जैसे जैसे सीखने सिखाने का मरहला आगे बढ़ता गया और नई रिसर्चेज आती गई, उसमें 1968 में एटकिंसन शिफ्रिन्स ने एक अहम रिसर्च की और उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमारे सामने पेश किया, जिसके तहत कि उन्होंने तमाम तर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि हमारे जहन में होती है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तौर पे हमारे सामने लेकर आए और उन्होंने इसके डिफरेंट स्टेप्स, इसको एक मल्टी स्टोर्ड किस्म के मॉडल से कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया और इंट्रोड्यूस करवाया। और उसमें इन्होंने इसके डिफरेंट स्टेप्स जो हमें बताए कि हमारे सारा का सारा प्रोसीजर एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। उसमें तीन मेजर उन्होंने प्रोसीजरल स्टेप्स का हमें तस्करा किया और उन तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले सेंसरी रजिस्टर है, नंबर 2 पर शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको कि वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने बताया, और नंबर 3 पे उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी का नाम हमारे सामने लेकर आया और उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज़ होती है। आप सेंसरी रजिस्टर या सेंसरी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर के आप ये वो वाले ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि एक एनर्जी की फॉर्म को आप समझिए कि दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम देखें या अगर हम सोचें, इस बात पे हम गौर करें कि जब हमारी ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर दिन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, हर लम्हे के साथ जो कुछ भी हमारे मामूलात हैं वो गुजरते जाते हैं और वो गोया रेत की तरह वो लम्हे हमारे हाथों से फिसलते जाते हैं। लेकिन अगर जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो वो सारी के सारे लम्हे बिल्कुल एक फ्रेश चीज़ की तरह हमारे जहन में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। हमें उनकी प्रेजेंस, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी वो सारी खसूसियात, वो सब कुछ उसी तरह से महसूस होता है जैसे कि गोया हम उसी लम्हे में दोबारा से हयात हों। अगरचे वो सब वक्त गुजर गया, वो चीज़ ये अगर पेन मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है और इस पेन को मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो ये जब जिस लम्हे को मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैंने किस तरह पकड़ा था तो आई विल स्टिल फील द टच ऑफ दिस पेन इन माई हैंड। So still that means that is somewhere inside my brain that exists. So how does that happen? I'm not sure that how does that happen unless I read more about what is being told in this research. So sensory register के तहत सबसे पहले वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी निगाह से गुजरती हैं, जो हमारी नज़र के सामने से गुजरती हैं और कहाँ पे किस तरह से हमारे ब्रेन में क्विकली वो उसकी कन्वर्ट होता है फिजिकल फॉर्म से, हमारी समात से, हमारी नज़र के आगे से गुजरने वाली चीज़ महसूस करने से, स्मेल से, हाउ डज इट कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। एक एनर्जी की फॉर्म एक दूसरी एनर्जी की फॉर्म में तब्दील होती है एंड दैट इज देन स्टोर्ड इन द रियलम ऑफ माइंड समवेयर, जो कि इस पूरे जो प्रोसीजर में जिसके अंडर ये होता है उसका नाम सेंसरी रजिस्टर है, जिसके अंदर कि फिर उसकी जल्दी जल्दी से एक रजिस्ट्री एग्जिस्ट करती है और बहुत क्विकली ये सारा काम होता है। अब इस सेंसरी रजिस्टर के बाद में ये सारा जो प्रोसीजर हो जाता है, एक स्टिमुलस पे रिएक्ट किया, हमने देखा कि क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, सेंसरी रजिस्टर पर हम गए, उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया, देन अटेंशन के ज़रिए से वी आर नाउ रेडी टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी। वी जस्ट सॉर्ट इट आउट एंड सी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है उस लॉन्ग टर्म से हम वापस उसको रिट्रीव भी करते हैं। इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मेजर एक चीज़ कि कहाँ पे किसने जाना है, किस वक्त क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसका नाम, उस ब्रेन की एक्टिविटी या हिस्से का नाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो कि इस तमाम तर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेंसरी रजिस्टर में इतनी तेज़ी से ये सारा काम हो रहा है कि जब आप देखें एक तरफ से आप अपनी निगाह को दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो बेशुमार चीज़ें आप देख सकते हैं। वो जल्दी से आपके माइंड में प्रोसेस होता है, जल्दी से वो सब की सब रजिस्टर होती हैं। तो इस जगह पे इंसान का दिमाग की रफ्तार इंतहाई तेज़ है और बहुत क्विकली उसकी नज़र के आगे से, उसके ब्रेन के आगे से वो चीज़ें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होती हैं या उसके अंदर वो बनती जाती है उनकी कैटलॉग। और इसकी स्पीड इस हद तक तेज़ है जो कि चंद सेकंड से लेके, एक सेकंड के आधे हिस्से से लेके 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। कोई अल्फाज जो हम सुनते हैं हमारे दिमाग में कोई 5 सेकंड तक में भी रह सकते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं वो इस सेंसरी रजिस्टर में हाफ सेकंड से लेकर 1 से 2 सेकंड तक रहती है।
और फिर वो नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जो अनकॉन्शियस प्रोसीजर है टू एनालाइज इट टू डिटरमिन वेदर द इनपुट शुड बी ब्रॉट इनटू वर्किंग मेमोरी। हमारी वो नेक्स्ट प्रोसीजर में वो जल्दी से उसका फैसला करती है कि इसको हमने वर्किंग मेमोरी में भेजना है या झटक कर इसको ज़ाया कर देना है।